हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मुझे निकलना है नोएडा के लिए। देवर जी मेरे जा रहे थे नोएडा किसी काम से, तो मेरी मम्मी भी नोएडा आ रखी हैं दीदी के पास, मेरी बड़ी बहन के पास। अभी क्या होता है ना कि गांव में उन सेट हो गई हैं जब से छोटी वाली बहन का शादी हुआ है। तो अभी फ़िलहाल बड़ी वाली बहन के पास आई हैं, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं भी मिल लूँगी। अभी काफ़ी टाइम हो गया, शादी में ही मिलना हुआ था। तो होता है ना कि माँ से एक दिन के लिए मिलो, लेकिन मिल लो तो थोड़ा संतुष्टि सी महसूस होती है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मी से जल्दी मिलूँ। तो मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ अपने बेटे जी को। तो बेटी जी को लेके निकलने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इनको बाहर का कुछ देना नहीं होता है, तो इनका तो मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। इनके लिए एक बैग रेडी करके लेकर जाती हूँ। इनका नेपकिन हो गया, बॉटल में दूध, इनका बॉटल, पानी, सब कुछ मतलब अलग अलग होता है। और ये देखिए इनका बैग मैं तैयार कर रही हूँ। इनके लिए ग्लास, बॉटल, मतलब सब कुछ मैंने इनका रख लिया है। जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब कुछ मैंने इस बैग में पैक कर लिया है। अभी मेरी बड़ी वाली बहन के पास मेरी मम्मी आई थी, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं भी मिल लूँगी। नोएडा पास ही में है और गांव काफ़ी दूर है मेरा, इस वजह से अब देवर जी जा रहे थे तो मेरे पतिदेव बोले कि मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, अभी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, जाओ वो छोटा वाला भाई जा रहा है तो उसके साथ ही जाके और एक रुकना नहीं, मिल के चली आना। तो मुझे ये धमकी भी मिल चुकी थी कि रुकना नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, रुकेंगे नहीं, सिर्फ मिल के आ जाएंगे। तो मैं यहाँ नॉर्मल सा सूट पहन रखी हूँ, नॉर्मल सूट है। तो बस में ट्रैवल करना होता है ना, तो मैं तो सूट ही पहनती हूँ, साड़ी पहन के तो निकलना होता नहीं है। जा रहे हैं हाँ? पापा को नहीं ले जाएंगे हाँ? टाटा बाय बाबू बाय। सो गाइस, मैं आ गई हूँ नोएडा। मैं जो भी अपना वॉइस रिकॉर्ड करके डाला था उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, फिर मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। तो इस जगह को आप सब पहचान रहे होंगे, मेरे चेहरे पे एक अजब सी खुशी है। मैं उस चीज़ को इस ब्लॉग में बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, अपने मम्मी से मिली हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चलिए आप सबको भी मिलाती हूँ अपने मम्मी से। जब से हम लोग आए हैं ना, तब से मेरी मम्मी किचन में ही लगी हुई है। और ये रहे मेरे जीजा जी, देखिए अभी भी किचन में ही लगी हुई है, शायद मेरी छोटी वाली बहन से बात हो रहा है। तो ये रही मेरी मम्मी, बहुत ज़्यादा मानते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ही मानते हैं इनको। और ये रही मेरी छोटी वाली बहन, इनका चल रहा था अभी, रोना चल रहा था ना, पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है। और ये हैं अपने ससुराल में, थोड़ा सा इनको महसूस हो रहा था कि हम भी होता है, वो तो मुझे भी होता है। अभी तो फ़िलहाल मैं मम्मी के पास थी तो मुझे उतना नहीं लग रहा था। तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा ही खुश हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ही। किसी दिन मैं अपना स्टोरी आप सबसे शेयर करूँगी ब्लॉग में अपने। बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक हमारी कहानी है। और ये देखिए मेरी मम्मी बना रही थी पनीर, तो पनीर की सब्ज़ी हम लोगों के लिए बन रहा था अभी। और मेरी मम्मी का किचन है कितना छोटा सा है। ये मेरी दीदी का किचन है, दीदी लेकिन अभी है नहीं, तो मेरी मम्मी ही बना रही थी। देखिए मेरी मम्मी का फेस। अभी छोटी वाली बहन नहीं है ना, तो उनको देख के थोड़ा सा मम्मी भी मेरी उदास हो गई है। वैसे मेरे आने से बहुत ज़्यादा ही खुश थी, लेकिन छोटी वाली लड़की, अब बेटी तो 3 है ना इनकी। देखो भैया कल बहुत रोती है। आ जाओ, उमा दो। कौन बेटा? बाबू उमा। कौन है? बाबू दे दो, उमा दे दो, दिया है उमा दे दो, उमा दे दो, उमा दे दो, दे दो उमा। कौन है?
दे तो उधर घुमा के नानी उन्हीं का सबका वर्षा का खाना नहीं बनाते वो बमाच है, बहुत बमाच। वो पिटाई सॉरी उमा दे दो उमा दे दो उमा दे दो उमा दे दो उमा ले चले बाबू को घर ले चले घर बाबा के पास ले चले ठीक है हम बाबा के पास ले जा रहे हैं ठीक है बाबा के पास ले चले खिलाओगे ना समझ हो गया। तो जैसे कि मैंने आप सबसे बताया था कि आज मुझे निकलना भी है। सुबह के टाइम मैं पहुंची और थोड़ा देर आराम की टाइम हो गया निकलने का। और यहाँ मेरी मम्मी थोड़ी सी उदास हो गई हैं, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ही उदास हो गई हैं। मेरे जाने का टाइम हो गया था। वो बोल रही थी कि कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन मेरे सामने भी मजबूरी थी, मैं कैसे रुक जाती। यहाँ पे वही चल रहा था हमारा माँ बेटी का रोना होता है ना। एक दिन के लिए आई थी, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था मुझे, लेकिन संतुष्टि थी। मैं अपनी मम्मी से मिल ली थी, पता नहीं कब मिलना होगा। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, लेकिन कर क्या सकते हैं। तो चलिए निकलते हैं अपने ससुराल के लिए। सो गाइस गुड मॉर्निंग। और मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ। अभी मेरे पतिदेव का जाने का टाइम हो रहा है, तो उनके लिए कुछ बनाना है मुझे। तो और बेटे को दूध भी देना है। आकर के सो गई थी मैं। यहाँ आ गई थी वही 5 साढ़े 5 बजे तक आ गई थी। उसके बाद तो सबने बोला कि सो जाओ, अभी उठ के क्या करना है, फिर मैं सो गई। तो यहाँ मेरे पतिदेव का हो गया है टाइम स्कूल जाने का। तो यहाँ ले लिए हैं ये बादाम, और इनको जब भी देखते हैं मेरे बेटा जी, तो ये देखिए इनको भी जाना होता है, लेकिन हम लोग भेज नहीं सकते हैं। ये देखिए जब भी ये स्कूल के लिए कहाँ जा रहे हैं पापा? निकलते हैं, पापा को बेटा बाय जी कर मेरे दो। इनके पीछे लग जाते हैं कि मुझे भी चलना है। इनको बाइक पे घूमना बहुत पसंद है, तो इनका भी रोना धोना चल रहा था। अभी आ जाएंगे पापा, चलो आप। तो चलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हाँ नए हाँ, ब्लॉग बाय में। करो, बाय। बाबू के लिए तब तक के लिए बाय। अभी ट्रेन आएगा।